तो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और ये जो हम लोग का है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोग देखे होंगे कि पार्ट 1 में जो है बहुत ही अच्छे तरह से हम आप लोगों को क्वेश्चन बताए। एक बात हम और कहना चाहेंगे, हमारा यकीन मानिए आप लोग कि जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें से या इसके बेस पे सीबीएसई क्वेश्चन पर देगा, ये मेरा गारंटी है। अगर सीबीएसई इस पैटर्न का या इस बेस पर अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो हम अपना यूट्यूब का चैनल बंद कर देंगे। ये मेरा दावा है और मेरा गारंटी है कि जो भी चैप्टर आप लोगों को बताया गया है या जो चैप्टर हम सीबीएसई का मैथ का एग्जाम से पहले तक आप लोगों को बताएंगे, सीबीएसई बिल्कुल उसी पैटर्न पर अपना क्वेश्चन बनाएगी। ये मेरा एक सर्वे है, हम इस पर कुछ वर्क भी किए हैं। एग्जाम हो जाने दीजिए, हम आप लोगों के साथ अपना वर्क भी शेयर करेंगे। और मेरा दावा है, मेरा यकीन मानिए कि सीबीएसई इस पैटर्न का और इस बेस का क्वेश्चन आप लोगों को पक्का देगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर if the total surface area of the solid cylinder is 1628 centimeter square, find the volume of the cylinder। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक सिलेंडर है, इसका हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सिलेंडर। इस सिलेंडर का कर रहा है कि जो बेस है उस बेस का रेडियस, ये हो गया इसका रेडियस, और इसका जो हाइट होगा ये हो गया इसका हाइट, और ये हो जाएगा इसका रेडियस, और ये हो गया हाइट, जो भी इसका लेंथ रहा हो। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो आ रहा है 37। गिवन हम लोग लिखेंगे रेडियस r प्लस हाइट h। वहां पे जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि रेडियस r क्या है और हाइट h जो है वो क्या है। तो रेडियस इसका हो गया ये r और ये हो गया हाइट h, और इन दोनों को ऐड करने पर कह रहा है 37 सेंटीमीटर है। ये गिवन है। कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, एक चीज और दिया, ये हो गया पहला। दूसरा में ये दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कह रहा है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दिया है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि अगर हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे लेट रेडियस बराबर में x सेंटीमीटर, तो उसका हाइट जो है वो हो जाएगा 37 माइनस x, इतना सेंटीमीटर उसका हाइट आ जाएगा। 37 माइनस में x सेंटीमीटर। कैसे, जब दोनों का एडिशन करा 37 है, हमने r को मान लिया x, तो h हो जाएगा h, 37 माइनस में r हो जाएगा, और r का वैल्यू क्या है x है, तो हमने इतना लिख दिया। इसके बाद हम निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला आप लोगों को हम अपने पार्ट 1 में बताए थे, कंटेंट्स शुरू में पढ़ाया गया था आप लोगों को। टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। तो ये हो गया 2, और इसमें पाई की वैल्यू नहीं दिया है, तो पाई की वैल्यू जहां नहीं देता है उसको हम लोग 22/7 रख लेते हैं। r कितना है x, r प्लस h, तो यहां पर हम लोग r प्लस h ये वाला रखेंगे जो 37 है। इसके बाद आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये गिवन है कि 1628, और यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते होंगे कि x का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो x का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहां पर x को रख दें और बाकी सभी चीजें जो यहां पर x के साथ राइट साइड में है, अगर इन सबका साइड हम चेंज करके एलएचएस में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर है 1628, 7 जो नीचे है यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 37, ये सब ऊपर है, न्यूमरेटर में है, साइड चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 37, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो देखिए यहां पे क्या होता है, 22 से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होगा फिर वो 37 से भी कैंसिल होगा, लास्ट में 2 से भी कैंसिल होगा, और 7 के मल्टीपल के रूप में x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू यहां से निकालना है
तो 2 से अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा 814, ये सीधे सीधे कट रहा है 2 से। अगर हम इसको 22 से कटाते हैं तो 22 से कटाने से पहले 22 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 37 बार में, और 37 से 37 कट जाएगा 1 बार में। 1 मल्टीप्लाई 7 आएगा 7, तो x का वैल्यू क्या है 7 आ गया। अगर x का वैल्यू आ गया तो हम लोग r और h इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि जो हम लोग को निकालना है इस सिलेंडर का वॉल्यूम, उसको निकालने में r और h दोनों चाहिए। जब x का वैल्यू आ गया तो x क्या है, r है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सो डेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू x, x मतलब 7 सेंटीमीटर, और नीचे हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 37 माइनस x है, 37 माइनस में x का वैल्यू आया 7, माइनस करेंगे हाइट आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसानी से, कभी कभी लगता है लाइफ में कि कुछ चीजें जो है इजीली नहीं हो पाता है, और करने पर क्या होता है आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप लोग का एग्जाम टेंशन ले रहे हैं, आप लोग खामों का टेंशन ले रहे हैं, झूठ मूठ का टेंशन ले रहे हैं, मैं कहता हूं कि मेरे साथ बनिए। और आप लोग का अगर सीबीएसई क्लास 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग का 100% मेरा यकीन मानिए 100% मार्क्स आपका आएगा, यदि आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया, यदि आपने मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा है, समझा है, याद किया है, या उसको अच्छे तरीके से उसका पूरा कंटेंट्स अपने माइंड में भर रखा है, तो आपका यकीन मानिए 100% मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। 90 एबव तो आना ही आना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 90 एबव आ जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे तो 100% नंबर आपका मैथ में मैं लाऊंगा आप लोग के साथ। तो देखिए यहां पर अभी हम लोग लाए हैं r और h का वैल्यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं और निकालते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है। और r और h का वैल्यू आ चुका है, r का 7 सेंटीमीटर और h आया 30 सेंटीमीटर, इसको आप लोग याद रखेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, पाई इक्वल 22/7, आर आया था 7, 7 के स्क्वायर हम लोग करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 आएगा, हाइट आया था 30, 7 से 7 कैंसिल, और ये आया 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 है तो यहाँ पे 0, 22 1 जा 22 का 2 कैरी हुआ, 22 2 जा 44, 44 और 2 हो जाएगा 46। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो ध्यान रखेंगे जो भी इसका यूनिट होता है, यूनिट जो होता है उसका लगेगा क्यूब। रीजन है कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। एरिया निकालते हैं तो यहां पर स्क्वायर लगता है, अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो सिर्फ यूनिट आएगा, सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर, और यहां पर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब लग जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेलेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। एक कोन का फ्रस्टम है, फिगर क्या होगा उसका, ये फिगर होता है फ्रस्टम का। फ्रस्टम मतलब कि एक कोन होगा, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, अगर सपोज कीजिए कि अगर इसको हम ऐसे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। और इस कोन का अगर आधा पार्ट कट कर दें तो ये हो जाएगा फ्रस्टम, इसी को बोलते हैं फ्रस्टम। तो एक कोन का फ्रस्टम है जिसका सेलेंट हाइट यानी कि इसका एल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे गिवन में भी लिख सकते हैं, और इसका सेलेंट हाइट को आप लोग को दिखा रहे हैं क्या होता है, ये होता है इसका सेलेंट हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं एल। तो इसका सेलेंट हाइट जो है दिया हुआ है L बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ गिवन में भी लिख देते हैं कि L बराबर में 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। दूसरा चीज कह रहा है एंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर इंड, इसके दो सर्कुलर इंड है, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों सर्कुलर इंड का पेरीमीटर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो सर्कुलर पार्ट बड़ा है उसका पेरीमीटर ज्यादा होगा, जो सर्कुलर पार्ट छोटा है उसका पेरीमीटर छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि P1 है मतलब फर्स्ट पेरीमीटर और ये P2 है। तो P1 जो दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, और जो P2 दिया है वो है 18 सेंटीमीटर, ये ऐसे मान लें। और यहाँ पर भी गिवन में लिख दे रहे हैं दूसरा पॉइंट जो है P1 बराबर में 6 सेंटीमीटर और P2 बराबर में 18 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आगे कर रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम। इस फ्रस्टम का पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का तो निकालना ही है,
उसके पहले जो P1 दिया है, यानी कि इस पार्ट का, इस सर्कुलर पार्ट का जो पेरीमीटर दिया है और इस पार्ट का भी पेरीमीटर दिया है, तो है तो ये सर्कुलर, तो सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला बराबर में आएगा 18 और यहाँ पर आएगा 6 आएगा। और वहां से हम लोग यहाँ का और यहाँ का दोनों जगह का जो रेडियस है उसको निकालते हैं और सपोज करेंगे कि इस रेडियस को स्मॉल और इस रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका वैल्यू अभी पता नहीं है जो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से सॉल्व तो है ही, हम लोग लिखते हैं P1 बराबर में 6 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 2 पाई आर बराबर में 6, 2 इंटू में 22/7 इंटू आर बराबर में 6। और आर अगर निकाला जाए, आर मतलब कि वो स्मॉल आर, ऊपर वाला जो रेडियस है वो हम लोग निकालेंगे, तो ये आर बराबर हो जाएगा 6 × 7, नीचे आएगा 2 × 22, 2 से कट जाएगा 3 बार में और यहाँ पर आ जाएगा 21/22। 1 कहाँ से आया 21, 3 7 जा 21, नीचे आएगा 22। इतना आ गया क्या R1 का वैल्यू, मतलब R1 यानी कि स्मॉल r आया है। कैपिटल R हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग बता दे रहे हैं, जैसे दिया है P2 बराबर में 18 सेंटीमीटर। P2 क्या है, P2 है इसके जो नीचे वाला जो बॉटम है, बॉटम का पेरीमीटर है ये, तो इसका भी ये भी सर्कुलर है, 2 पाई आर लग जाएगा फार्मूला, बराबर में आएगा 18 और यहाँ से कैपिटल आर हम लोग यूज करेंगे, आर बराबर में आएगा 18 इंटू में, अब यहाँ से इस पाई का वैल्यू 22/7 था, 7 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 और जो 22 ऊपर रहेगा वो आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 9 बार में और आर बराबर में आ जाएगा 9 7 जा 63/22, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। कैपिटल आर निकल गया, यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू आप लोग देख ही रहे हैं 21/22 सेंटीमीटर। जब हमारे पास दोनों चीज आ चुके हैं, स्लैंट हाइट है, तो हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम। उसके पहले आप लोगों को ये याद हो रहना चाहिए कि आर जो आया है, ये स्मॉल आर जो है ये कितना आया है 21/22 सेंटीमीटर आया है, और जो ये कैपिटल आर है नीचे वाला बेस का जो रेडियस होगा वो आया है 63/22 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका फार्मूला होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ये स्लैंट हाइट। हम आप लोगों को कंटेंट्स में ये नहीं बताए थे, वहां पे हमको याद नहीं आया, सॉरी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पाई का 22/7, कैपिटल आर जो आया है वो है 63/22, स्मॉल आर जो आया है वो आया है 21/22 और इसका जो स्लैंट हाइट एल है वो हो गया 4। इसके बाद 22/7, जब दोनों का डिनोमिनेटर 22 है तो एल से भी 22 आएगा, 63 प्लस में हम लोग कर लेंगे 21, यहाँ पे हो जाएगा 4। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1 हो जाएगा 4, 6 2 हो जाएगा 8, नीचे आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 4। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 84 कट जाएगा 12 बार में, 12 4 जाएगा 48। तो ये कर्व सरफेस एरिया है और सेंटीमीटर में दिया है, तो एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लग जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है फ्रस्टम का, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा आप लोगों को बताए थे, इसके चारों साइड के। अगर ये फ्रस्टम इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, वो जिसमें गाय कहिए या भैंस कहिए, जो उसमें खाना खाते हैं, जो उसमें चारा उन लोग का दिया है, वो जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज में या फिर भोजपुरी लैंग्वेज में उसको नाद कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। जिसमें वो जो जानवर होते हैं वो खाना खाते हैं, वो उसको बुलाता है फ्रस्टम, उसी को बुलाता है। तो ये हो जाएगा इसका चारों तरफ का जो एरिया निकालेंगे वो कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में इसके बॉटम और इसके टॉप ये ऐसे रहता है, ये ऊपर रहता है, ये वाला हिस्सा नीचे रहता है। तो इसका आंसर जो आया है वो आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन करें एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जिसमें कि एक कोन है और ये हो जाएगा कोन ऐसे, तो ये कोन है और इसका अगर हम लोग देखते हैं रेडियस, तो रेडियस कर रहा है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग यहां पे लिख लेंगे गिवन में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। आय कर रहा है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेरिकल, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर है और इसका रेडियस जो कर रहा है 3.5 सेंटीमीटर कर रहा है। इसके बाद कर रहा है
लिखा गया है कि सेम रेडियस, यानी कि इसका और इसका दोनों का रेडियस सेम है, और इसका सर्कुलर, इसका जो सर्कुलर फेस है ये वाला, उसके ऊपर ये कोण है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय का जो टोटल हाइट होगा, जिसको हम लिखेंगे h बराबर 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ये हो जाएगा रेडियस, और सेकंड में हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, और क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इस कोन का निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका नीचे का बॉटम का भी एरिया निकाला जाए, वो नहीं निकाला जाएगा भैया, ये टॉय है ना, ये अलग अलग नहीं है, एक में जुड़ा हुआ टॉय है, तो नहीं निकाला जाएगा। अगर आप निकालेंगे तो सुना होगा आपने, इसमें 13 घाटा, तो आपका घाटा हो जाएगा, उस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें आप निकालेंगे इसका जो है कर्व सरफेस एरिया, और इसका भी निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, और ऐड करेंगे तो जाके आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2017 में और 2019 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हम लोग इसके सॉल्व की तरफ। तो हम लोग ये लिखेंगे, इसका तो हम लोग रेडियस ले लिए हैं, 3.5 दिया हुआ है। अगर यहां से भी हम लोग ये निकाले तो ये भी क्या है रेडियस, और ये होगा कितना रेडियस 3.5, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहां से अगर हम लोग 15.5 से 3.5 को हम लोग माइनस करते हैं तो इस कोनिकल पार्ट का हाइट आ जाएगा। तो हम लोग जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, और कोनिकल पार्ट का जो हाइट मिलेगा वो आएगा 15.5 माइनस 3.5, और ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट कोनिकल पार्ट का। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय, और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, एक मिला हुआ है कोनिकल पार्ट और एक है हेमिस्फेरिकल। कोनिकल वाला का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, प्लस जो ये हेमिस्फेयर आप लोग देख रहे हैं, इस हेमिस्फेयर का हम लोग निकालेंगे अगर कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमें क्या क्या मालूम है, पाई का वैल्यू 22.7, रेडियस पता है, चाहिए हमें एल, और एल हम लोग अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। रेडियस 3.5 दिया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, हाइट आएगा 12, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12.25, और 12 का स्क्वायर आएगा 144, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा 156.25। एल का वैल्यू आप निकालेंगे यहां से तो इसका अंडर रूट आएगा 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी, यहां से हम लोग पाई आर को निकाल लेते हैं कॉमन, एल मिलेगा 12.5, और यहां से अगर पाई आर को कॉमन लेंगे तो आएगा 2 इंटू आर। आर का वैल्यू 22/7, नहीं, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3.5, इन ब्रैकेट 12.5 प्लस रेडियस का डबल करेंगे, रेडियस दिया है 3.5, डबल करेंगे तो आ जाएगा 7, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, और यदि हम लोग इसको ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 19.5। और यदि आप लोग इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो पूरे को सॉल्व करने पर आ जाएगा 214.5। और क्या निकाल रहे थे, टोटल सरफेस एरिया हम इस पर फोकस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यूब ये सब भूल जाते हैं या फिर गलत लग जाता है, तो ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है, और ये क्वेश्चन 17-19 में आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ ए सॉलिड आयरन क्यूबाइड आर 4.4 मीटर। ये मल्टीप्लाई है, लाइट की वजह से थोड़ा आप लोग को चमक रहा होगा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। 2.6 मीटर मल्टीप्लाई 1.0 मीटर। कह रहा है कि एक सॉलिड आयरन का क्यूबाइड है, उसका जो डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ है 4.4 मीटर, ब्रेथ है 2.6 मीटर, हाइट है 1 मीटर। आगे कह रहा है इट इज मेल्टेड, उसको मेल्ट कर दिया गया, गला दिया गया, एंड रिकॉस्ट इनटू ए होलो सिलिंड्रिकल पाइप, और उसको फिर से एक दूसरा साइज दिया गया
जिसमें खोखला सिलेंड्रिकल पाइप बना दिया गया उसको, यानी कि अगर ये क्यूबाइड है, ये आप लोग देख सकते हैं, अगर ये क्यूबाइड है तो इस क्यूबाइड को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके इसको रिकॉस्ट किया जाता है एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप में, जिसका कह रहा है कि इसका इनर कह रहा है 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस, इसका जो इनर रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। आगे बता रहा है एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर, इसका जो थिकनेस है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये थिकनेस दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप, इस पाइप का ये लेंथ बताना है, हम लोग इसको हाइट भी कर सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2017-19 में पूछा गया था। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए जब इसको रिकॉस्ट किया गया, इसको मेल्ट करके और इस रूप में लाया गया, तो इसका जो वैल्यूम होगा वो इसके वैल्यूम के बराबर होगा। हमें क्या करना है, दोनों के वैल्यूम को इक्वल लेके चलना है और लास्ट में हम लोग इसका जो हाइट बोला गया है, जो लेंथ बोला गया है, वो हम लोग निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्या किया जाए इसमें। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 4.4 मल्टीप्लाई 2.6 मल्टीप्लाई 1, और इसको हम लोग यही इतना ही रहने दे रहे हैं, इतना और लिख देंगे मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, और होलो सिलेंडर का जो वैल्यू निकालेंगे उसमें ये आ जाएगा, जैसे कि अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिलेंडर का वैल्यू का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे पाई आर कैपिटल स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया माइनस में पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर का मतलब होगा आउटर रेडियस और स्मॉल आर का मतलब होगा इसका इनर रेडियस, और एच मतलब इसका हो जाएगा हाइट, जो हमने यहाँ पर सपोज या हम लोग इसको लेट कर चुके हैं। आगे पाई एच को कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस में आएगा आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग रख लेंगे इसको, और ये देखिए जो कैपिटल आर होगा वो क्या होगा, तो यहां से भी इनर रेडियस है 30 और इसका जो थिकनेस था वो था 5, 30 में 5 ऐड कर देंगे, आउटर रेडियस होगा हो जाएगा 35, इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर है, और इसको हम लोग बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे इसको। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके आगे लिखा जाएगा वी नो डेट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड सिलेंडर आर इक्वल टू ईच अदर। और इक्वल क्यों होगा, उसका रीजन है कि इसी को तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यूम वही आएगा, और इसका तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, और दोनों इक्वेशन को आपस में हम लोग इक्वेट कर देंगे। 4.4 मल्टीप्लाई 2.6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल में आएगा पाई एच 35 का स्क्वायर माइनस में 30 का स्क्वायर। और यहां से हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, तो हम लोग एच निकालेंगे, एच बराबर, और बाकी सबको हम लोग डिसाइड कर देंगे 4.4, इसका मल्टीप्लाई होता है 2.6, नीचे आ जाएगा पाई, और इसके साथ 35 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1225, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 900, और हम लोग निकाल रहे हैं एच का वैल्यू। इसके बाद हम लोग यहां पर देख लेंगे इस पार्ट को, तो एच बराबर 4.4 मल्टीप्लाई 2.6, पाई का वैल्यू रखेंगे हम लोग 22, जो नीचे 7 आएगा वो 7 चला जाएगा ऊपर, और अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 325, और आप लोग इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 122 मीटर, जो कि इसका आंसर आएगा
तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डायमेंशन 50 मीटर मल्टीप्लाई 44 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2017 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके बेस पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उस पाइप से वाटर बह रहा है जिसका रेट है 5 किलोमीटर पर आवर। इस रेट से वाटर एक सिलिंड्रिकल पाइप से फ्लो हो रहा है और फ्लो होके जा रहा है एक रेक्टेंगुलर टैंक में। उस रेक्टेंगुलर टैंक में जिसमें जा रहा है उसका डायमेंशन है, मतलब कि उसका लेंथ है 50 मीटर और ब्रेथ है 44 मीटर। कह रहा है कि और जो पाइप से जा रहा है उस पाइप का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। आगे बता रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। कितना टाइम लगेगा कि उस रेक्टेंगुलर टैंक में वाटर 7 सेंटीमीटर हाइट तक भर जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, केवल टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम में 7 सेंटीमीटर के लेवल तक वाटर उस रेक्टेंगुलर टैंक में भर जाएगा, जिसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। पाइप का रेट बताया कि 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से पानी जा रहा है और पाइप का डायमीटर भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन में लिखा जाएगा डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर पाइप का रेडियस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और इसे हम लोग और लिखेंगे डायमेंशन ऑफ टैंक। तो इसमें L, B और H तीनों को लिख लेते हैं। लेंथ दिया है 50 मीटर और इसका ब्रेथ दिया है 44 मीटर और हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज ये ध्यान देना होता है कि सारा का सारा जो यूनिट है वो एक यूनिट में है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर में दिख रहा है, कुछ किलोमीटर में दिख रहा है, कहीं कुछ मीटर में है, तो इन सबको पहले एक यूनिट में करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये सब सेंटीमीटर वाले हैं इन सबको बदल लेते हैं हम मीटर में। 14 सेंटीमीटर है, अगर मीटर बदलेंगे तो 0.14 आएगा। ये जो 7 सेंटीमीटर रेडियस आया है इसको अगर बदलेंगे मीटर में 100 से डिवाइड करेंगे 0.07 मीटर हो जाएगा। ये जो बोला है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 5000 मीटर पर आवर हो जाएगा। ये मीटर में, ये मीटर में, फिर यहाँ पर आया सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.07 मीटर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग लिखेंगे लेट टाइम इज इक्वल टू टी आवर इन विच टैंक्स लेवल अप टू 7 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने टाइम मान लिया है जिसमें जो टैंक में वाटर, टैंक के वाटर लेवल है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने टाइम को टी मान लिया है। इसके बाद टाइम टी में जितना पानी इस पाइप से इस टैंक में आएगा दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम लोग लिखते हैं इन टाइम टी वॉल्यूम ऑफ वाटर passes through पाइप। टाइम टी में जितना वाटर पास होगा पाइप से उस वाटर का वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अप टू 7 सेंटीमीटर के बराबर। टैंक का साइज होता है सिलिंड्रिकल, इसका वॉल्यूम का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई और इसका रेडियस 0.07 और पाई आर स्क्वायर हो गया। एच मतलब हाइट और हाइट को हम लोग रखेंगे ये 5000। तो ये है 1 घंटा का और टाइम अगर टी लग रहा है तो मल्टीप्लाई बाई टी। टी टाइम में कितना जा रहा है
इक्वल में आएगा वैल्यू ऑफ टैंक अप टू 7। टैंक है टैंक जो है वो क्यूबाइडल है, तो उसका जो वैल्यू का फार्मूला होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच, और एल बी एच हमारे सामने है, तो हम लिख लेंगे 50 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 0.07। इसके बाद हम लोग निकालते हैं टी का डायरेक्ट। टी बराबर आएगा, सब जो है मीटर वगैरह हम लोग रखे हैं, 50 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 0.07, नीचे आ जाएगा यहाँ से 5000, और यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं 0.07 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.07 इंटू 0.07। एक चीज पाई, तो पाई का होता है 22/7, यहाँ पर आएगा 22, जो नीचे 7 आएगा वो 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी का जो है हम यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं। तो टी बराबर में जो है उसको यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से ये 500 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ 100। 22 से 44 कटेगा 2 बार में, 0.07 से 0.07 कैंसिल, और इसके बाद 7 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो 0.01 आएगा। क्या क्या मिला हम लोगों को? t इक्वल टू में ये वाला 2 आएगा ऊपर, और जो यहां पर आ रहा था 100 और 0.01, तो 0.01 में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1, और 2/1 का मतलब हो जाएगा 2 आवर्स। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 2 घंटे लगेंगे उस पाइप से पानी को आने में और टैंक भरने में। टैंक 7 सेंटीमीटर हाइट तक भरना चाहिए, तो 2 घंटे लगेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि 2 स्फीयर ऑफ द सेम मेटल, 2 स्फीयर हैं, एक ही मेटल के बने हुए हैं, वेट 1 kg एंड 7 kg, जिनका वेट 1 kg है और दूसरे वाले का वेट है 7 kg। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला स्फीयर है जिसका वेट है 1 kg, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ बोथ स्फीयर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल बिग स्फीयर, यानी कि यदि हम लोग दोनों स्फीयर को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाते हैं, तो कह रहा है एक बड़ा सा स्फीयर बनाते हैं, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। तो जो बड़ा सा नया स्फीयर बना है उसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017, 18 और 21 में पूछा गया था। कैसे होगा? दोनों स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 3 और 21, तो दोनों स्फीयर का जब रेडियस दिया हुआ है तो हम लोग दोनों स्फीयर का वैल्यू निकाल लेंगे, और वो वैल्यू हम रखेंगे इक्वल में जो बड़ा वाला न्यू स्फीयर बन रहा है उसके बराबर, और वहां से इक्वेट करके हम लोग निकाल लेंगे रेडियस न्यू स्फीयर का। रेडियस का डबल कर देंगे, न्यू स्फीयर का डायमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे सॉल्व करते हैं कैसे होगा, देखिए सॉल्व देखते हैं इसका। हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इक्वल में 3 सेंटीमीटर, और नीचे लिखा जाएगा एंड रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर इक्वल में 21 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम लोग लिख लेंगे लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो नया स्फीयर है उसका हम लोग रेडियस निकालेंगे, और हम लोग लेट कर रहे हैं तो लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर इक्वल में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और सेकेंड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और बराबर में हम लोग लिखेंगे, सॉरी इसको हम लोग R1 लिख देते हैं, इसको लिखना
ये R1 जो है रिप्रेजेंट करेगा 3 को, और ये कैपिटल R1 रिप्रेजेंट करेगा 21 को। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट R1 और यहाँ पर कैपिटल R1, और इसका रेडियस जो है वो R रहेगा। तो 4/3 पाई R3। अब यहाँ से हम लोग 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं। इन ब्रैकेट आएगा R1 के पावर 3 प्लस इस R1 के पावर 3 और बराबर में 4/3 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा R3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 का मिलेगा वैल्यू 3 का क्यूब प्लस इस R1 का वैल्यू मिलेगा 21, इसका क्यूब हम लोग कर लेंगे, बराबर में हो जाएगा R के पावर 3। बाकी का जो पार्ट है यहाँ पे देख लीजिए, 3 का पावर 3 है तो ये आएगा 27। 21 का आप लोग क्यूब करेंगे, 21 का क्यूब आ जाएगा 9261 इक्वल में R के पावर 3 है तो यहाँ पे आएगा R के पावर 3। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 9288 R के पावर 3। और यहाँ से देखिए R का क्यूब बराबर में अगर ये आ रहा है तो हम लोग अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा 9288, इसका निकालना पड़ेगा हमें क्यूब रूट। 9288 का क्यूब रूट निकालेंगे और इसका जो क्यूब रूट आता है वो 21.02 समथिंग आएगा। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अप्रॉक्स लिख देंगे, या हम लोग ये लिख देंगे रेडियस ऑफ so that radius of न्यू स्फीयर, और ये आएगा 21.02 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, लगभग में ये इतना आ जाएगा। तो देखिए रेडियस हो गया, न्यू स्फीयर का रेडियस हम लोग निकाल चुके हैं। और पूछा है क्वेश्चन में न्यू स्फीयर का डायमीटर, तो हम लोग लिखेंगे हेंस डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल में, आप लोग जानते हैं कि डायमीटर निकालने के लिए हमें रेडियस का डबल करना पड़ता है। डबल हम लोग कर देंगे 41.04 सेंटीमीटर आएगा अप्रॉक्स, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर।